नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ घुटनों के दर्द के लिए बेहतरीन सा उपाय शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी घुटनों में दर्द की समस्या है, घुटनों की हड्डियों में गैप ज्यादा हो गया है या ग्रीस कम बन रहा है, तो आप इस नुस्खे को जरूर आजमा कर देखना। और खासकर इस नुस्खे को आप गर्मियों के मौसम में इस्तेमाल कर सकते हो। आपके लिए बिल्कुल सेफ है, बस बताया गया तरीका आपको इस्तेमाल करना है और आप देखेंगे थोड़े ही समय में आपके जो घुटनों से हड्डियों से कट-कट की आवाज आती है या फिर घुटनों में गैप हो गया है, घुटनों में ग्रीस कम हो गया है, आपको उठने बैठने में दिक्कत होती है, जरा सा चलने से ही आपकी जो है घुटने दुखने लगते हैं या आपको थकान ज्यादा महसूस होती है, आपकी चलने की इच्छा बिल्कुल नहीं होती है, उठने बैठने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, जिसके कारण आप अपने घुटनों से बहुत ज्यादा परेशान है। तो आप इस नुस्खे को एक बार जरूर आजमा कर देखना। गर्मियों के मौसम के लिए खास नुस्खा आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ले लिए हैं दोस्तों खसखस, यानी कि पॉपी सीड। मेरे यहाँ तो इसको खसखस के नाम से जानते हैं, आपके यहाँ इसको किस नाम से जानते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, जिससे सभी को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी और सभी इस नुस्खे का फायदा उठा सके। गर्मियों का बेहतरीन सा उपाय है दोस्तों, इसमें हम खसखस का इस्तेमाल करेंगे और गर्मियों में खसखस का इस्तेमाल करना आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। साथ में हमने दूसरी चीज जो ली है वो है दोस्तों सफेद तिल। जैसे हमने खसखस ली, इसकी तासीर ठंडी होती है, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा कि सफेद तिल की तासीर गर्म होती है। सर्दियों में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आप इसका 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हो। डिपेंड करता है आप इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इसे सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो इसका तरीका अलग होता है और गर्मियों में इस्तेमाल करते हैं तो इसका तरीका अलग होता है। बस आप बताए गए तरीके से इस्तेमाल करना, आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। सफेद तिल के भरपूर मात्रा में इनमें जो है पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाते हैं, जोड़ों को मजबूत बनाते हैं, जोड़ दुखते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उसको कम करते हैं, साथ में जो घुटनों का ग्रीस कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसको ही बढ़ाते हैं। घुटनों में जो गैप की समस्या हो जाती है उसको भी ये एकदम ठीक कर देते हैं। कुल मिलाकर हड्डियों और जोड़ों के लिए रामबाण बताया गया है तिल को दोस्तों। तो आपको इस्तेमाल करना है सिर्फ आधा चम्मच तिल रोजाना। तो यहाँ पे हमने तिल को ना सेक कर लिया है ना कुछ किया है, सिर्फ जैसे आप दुकान से लेकर आएंगे उसी को आपको इस्तेमाल करना है। जैसे सर्दियों में आप तिल को फाँक कर खाते हैं तो इसे कच्चा नहीं खाना चाहिए, इसको ड्राई रोस्ट करके खाना चाहिए और फाँक कर आप आसानी से खा सकते हो। लेकिन अभी गर्मियों के लिए इस्तेमाल करना है तो ये तरीका आपको बता रही हूँ, बेस्ट है ये तरीका। पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल गर्मियों के मौसम में इस तरीके से किया जाता आ रहा है दोस्तों। तो इस तरीके से ही आपको इस्तेमाल करना है। तिल को अच्छे से चुन कर ले लेना, इसमें कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। और फिर आप चाहें तो इसे धोकर सुखा कर भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको लगे साफ सुथरे हैं तो कॉटन के कपड़े से पोंछ लेना, छलनी से छान कर, और बस फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रोजाना आधा चम्मच तिल लेकर उसको 1 गिलास पानी के अंदर भिगोकर आपको छोड़ देना है। आप बर्तन कांच का भी ले सकते हो और मिट्टी का बर्तन भी ला सकते हो। आप रात भर इसको भीगने देना है, इससे इसकी जितनी भी गर्मी होती है वो निकल जाती है। सुबह उठकर आपको ये पानी भी और तिल भी चम्मच से खा लेना है। गर्मियों के मौसम में आप तिल को भिगोकर खाएंगे तो आपको इसके फायदे भरपूर मिलेंगे। अगर आप इसे फाँक कर खाते हैं तो हो सकता है आपको ये हल्का सा पेट में गर्म कर जाए दोस्तों, तो इसको फाँक कर गर्मियों में खाना सेफ नहीं है। दूसरा, आप कच्चे तिल फाँक कर नहीं खा सकते हो। अगर आप फाँक कर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना चाहते हैं सैलेड वगैरह में, सब्जी वगैरह में, तो आप इन्हें ड्राई रोस्ट करके रख लेना और फिर इनका इस्तेमाल करना। कच्चे तिल सीधे ही खाना फाँक कर बिल्कुल सेफ नहीं होते हैं, आपके पेट में गड़बड़ी कर सकते हैं, मरोड़े लग सकते हैं, दस्त की शिकायत हो सकती है। तो आप इन चीजों से बचिए और जैसे आपको मैंने नुस्खा बताया है ना, इसका इस्तेमाल करना इस तरीके से, तो आपको फायदे मिलेंगे। दूसरी चीज, हमने जो खसखस ली थी उसका इस्तेमाल कैसे करना है आपको वो बता देती हूँ। 100 ग्राम आपको जैसे खसखस ले आनी है और उसका जैसे इस्तेमाल करना आपको मैं बता रही हूँ, इसी तरीके से बनाकर इस्तेमाल करना। तो आपको क्या करना है, जैसे आप 100 ग्राम खसखस ले आए तो उसको एक ही साथ बनाकर नहीं रखना है, उसमें से आधी खसखस एक बार बनानी है और आधी आगे जैसे मैं बताऊंगी उस तरीके से आप इस्तेमाल करना बाद में बनाकर। तो खसखस को हम कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर इसको सेक कर ले लेंगे। इसको आप थोड़ा सा घी के अंदर भी सेक सकते हो और इस तरीके से आप ड्राई रोस्ट भी करके इसे सेक सकते हो। बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना है, थोड़ी सी देर आपको 2 मिनट के लिए
धीमी आंच पे या फिर मीडियम फ्लेम पे इसको सेक कर लेना है। जैसे ही आपको लगे इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगा है तो गैस का फ्लेम बंद कर देना और इसको तुरंत ही दूसरे बर्तन में आपको पलट लेना है, जिससे कि इसका जो कुकिंग का प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाए और ये ज्यादा ओवर कुक ना हो पाए। इस तरीके से आपको भून कर ले लेना है। फिर इसको आप किसी जार में भर कर रख लेना और जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके भी 2 तरीके आपको बताऊंगी, जोन सा आपको अच्छा लगे, जिसको आजमाने का आपका मन हो रहा है वो तरीका आप आजमा सकते हो। खसखस को आपको पानी में भिगोने की जरूरत नहीं है और वैसे भी आप खा सकते हो क्योंकि ये ठंडी होती है तासीर में, तो इसको ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस हल्का सा सेक कर जरूर लेना, इसको भी आप कच्चा नहीं खाना बिल्कुल भी। साथ में आप गुड़ ले सकते हो या जैसे शक्कर आता है गुड़ वाला शक्कर, गुड़ पाउडर, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो 50 ग्राम में आपको सिर्फ 25 ग्राम मीठे का इस्तेमाल करना है। एक तो आप क्या कर सकते हो, इनको दोनों को आप अलग अलग रख के इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे खसखस है इसमें ये शक्कर का पाउडर मिलाकर, गुड़ का पाउडर मिलाकर आप इसको ग्राइंडर जार में चला लें तो ये एकदम कसार के जैसा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है दोनों मिक्स होकर। फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों को अलग अलग रख ले। कई बार क्या होता है सभी चीजें सभी को सूट नहीं होती है गर्मियों के मौसम में, तो आपकी चीजें भी खराब नहीं जाएगी। आप 1-2 दिन इस तरीके से आजमा कर देखना और अगर आपको लगता है अच्छे से सूट हो रही है आपको तो आप इसे जैसे मैंने बताया दोनों को पीस कर मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। तो शुरू में तो 1-2 दिन इस तरीके से लेना। आप जैसे आधा चम्मच आपने खसखस के दाने ले लिए और उसमें आप आधा चम्मच से भी थोड़ा सा कम गुड़ डालकर और दोनों को एक साथ चबा कर खा सकते हो। चबाना अच्छे से, बस ऐसा ना करना कि आपने इसको मुंह में डाला और तुरंत ही आपने निगल लिया, इसको नहीं, अच्छे से चबाना। जितना अच्छे से आप इन्हें चबाएंगे ना उतना ही आपको ज्यादा फायदा मिलता है चीजों का, और आप जल्दी जल्दी खाते हैं उतनी ज्यादा फायदेमंद वो चीजें आपको नहीं लगती हैं दोस्तों शरीर में। तो इस तरीके से आपको दोनों फाँक कर खा लेना है। जैसे मैंने बताया मिक्स करके इसके छोटे छोटे आप लड्डू बनाना चाहते हैं, जैसे अंदाजे से मैंने आधा चम्मच खसखस और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर बताया है इस तरीके से, तो आप वो भी छोटे छोटे बोल बनाकर इसके रख सकते हो। रोजाना आपको ये शाम को ले लेना है दोस्तों, जो खसखस वाला मैंने बताया है गुड़ खसखस का। और तिल जो है सुबह आपको नाश्ते के साथ में खा लेना है या फिर नाश्ते के 1-2 मिनट पहले ये खा लें आप और उसके बाद में तुरंत आप नाश्ता कर लें। इस तरीके से आप लगातार लेना महीने भर तक, आप देखेंगे आपकी हड्डियों के दर्द खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। और साथ में आपको जो घुटनों में ग्रीस खत्म हो जाता है ना, आपके घुटने जैसे ऐसे लगता है कभी कभी चलते हैं तो एकदम करंट आता है या फिर वजन नहीं ले पाते हैं, तो वो सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। और अगर आपकी उम्र हो गई है दोस्तों, तो उम्र के साथ तो ये सारी चीजें होती हैं, तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप नुस्खे आजमा कर थोड़ा थोड़ा बच सकते हो उन चीजों से। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।